भी होगा हम लोग देख लेंगे। नोटिफिकेशन से लगभग 1 किलोमीटर दूर आगे बढ़ गई है, लेकिन फिर भी अभी तक प्रशासन जो है वो पीछे पीछे डंडा लेके पड़ी हुई है कि तुमको जहां तक जाओगे वहां तक हम खदेड़ने का प्रयास करेंगे और बेलगाने का काम करेंगे। ऐसा तमाम प्रशासन देख सकते हैं, प्रशासन किस प्रकार हाथ में डंडा, सर पे हेलमेट लगाकर और धकेलने का दौड़ रही है। देख सकते हैं दौड़ के उसको भगाने का काम कर रही है तमाम प्रशासन। ये है हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था की हकीकत कि नौकरी अगर आप मांगते हैं तो फिर आपको दौड़ा कर मारा जाएगा। देख सकते हैं लगभग 1 किलोमीटर अंदर घुस चुकी है डाक बंगला चौराहा से, फिर आपको इस प्रकार के सिचुएशन देखने को मिल रहा है। 1 किलोमीटर हो गया लगभग। देखिए आधे स्टूडेंट उधर भागे हैं लेफ्ट की तरफ और आधे स्टूडेंट आपको स्ट्रेट यानी कि सीधा आपको नजर आएंगे भागते हुए। और प्रशासन भी, तमाम मीडिया भी है, नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल, तमाम मीडिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि एसटीटी नहीं, सीटेट और बीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंटों का ये स्ट्राइक चल रहा था। ओके, यहाँ तक आइए ना, यहाँ दुकान तक। जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। नोटिफिकेशन मांगे, भैया मांगे, बहिनी मांगे, संजग मांगे, लेकर रहेंगे, हमारी मांगे, लेकर रहेंगे। हम यहाँ पे आए हुए हैं, मैं बातें करूँ अगर प्रशासन की तो सिटी डीएसपी भी यहाँ पे आए हुए हैं, सिटी मजिस्ट्रेट भी आए हुए हैं, सिटी जो भी मैं बातें करूँ एडीएम साहब भी आए हुए हैं। हम बातें लॉ एंड ऑर्डर के जो मजिस्ट्रेट हैं उनसे बातें करने का प्रयास किया, हम बातें भी किए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं तमाम यहाँ के स्टूडेंट हैं वो अड़े हुए हैं कि जब तक एजुकेशन मिनिस्टर नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। हम कुछ स्टूडेंटों से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर 3-4 सालों से ये स्ट्राइक चल रही है, आंदोलन चल रही है, लेकिन आखिर क्यों नहीं सुना जा रहा है पृथ्वीराज जी? चूँकि सरकार के मन में है पंचवर्षीय योजना, जिस तरह 5 साल पे चुनाव होती है उसी तरह ये सोच रहे हैं कि हमारा जो युवा है बेवकूफ़ है, जाति के नाम पे भटका देना है, वोट तो लेना है। इसी वोट के कड़ी में उनको लग रहा है कि 24 में चुनाव है तो 23 के लास्ट में जाके बहाली दे, यही मुद्दा। 23 के लास्ट में 110%। तो फिर स्ट्राइक जो यहाँ पे हो रही है वो इससे सरकार को के नीचे से ज़मीन खसकेगा, उनको लगेगा कुछ बात तो है, युवा जाग चुकी है, युवा अब बेवकूफ़ नहीं है। देखिए और हम स्टूडेंटों से बात करने का प्रयास करेंगे जिसमें तमाम महिलाएं काफ़ी है। नीचे आइएगा सर, अब आप नीचे एक बार आइए और महिलाएं हैं, महिलाएं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महिलाएं काफ़ी ज़्यादा है, इधर दिखलाइएगा, 1 मिनट इधर आइए। स्पष्ट ये कहना चाहता हूं कि कोई भी विपक्षी दल हो, शिक्षा मंत्री हाय 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 यह है देख के गए हैं। हम नहीं तो डूब मरो, शिक्षा मंत्री शर्म करो, हम नहीं तो डूब मरो, देश कुमार मुर्दाबाद, देश कुमार मुर्दाबाद। चालू करें, लाइए शिक्षा मंत्री हाय हाय, देखिए अभी हमारे साथ विकास जी है, हम बात करने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट विकास जी, क्या लग रहा है कि आज कुछ होने वाला है? सर होने वाला यही है कि अब शिक्षा मंत्री का लग रहा है
कि दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। इसको क्या क्या नहीं कहे, नीच निकम्मी सबसे खत्म आदमी में से एक अगर धरती पर है तो वह प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रसाद, क्योंकि इसके बातों का कोई वैल्यू नहीं देता है। उससे बढ़िया तो और सारी जनता है। अगर उसको अपने स्वाभिमान का थोड़ा भी फिक्र होता तो वो गद्दी छोड़ देता, कहता कि हमें ये मंत्री नहीं चाहिए। लेकिन ये नीच निकम्मी शिक्षा मंत्री क्या कहे, कौन कौन इसको गाली दिया जाए, हिंदी में दे कि ठेठ में दे कि भोजपुरी में दे, कम है। लेकिन देना नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक शिक्षक समाज से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनको अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन उनको आगाह नहीं, चेतावनी दे रहे हैं, जल्द से जल्द 7वां चरण विज्ञप्ति जारी कीजिए, नहीं तो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आज नहीं तो कल। बिल्कुल बिल्कुल, कब तक रहिएगा सरकार में, सो न कहिए, टोला मोहल्ला में बहुआइएगा, और जब बहुआइएगा तो हिसाब किताब बराबर होगा। ये जो भारत का जो अपने तिरंगा लेकर आया, आपको याद जो अंशुमान के साथ यहीं पे घटना हुआ था, तो आज फिर से झंडा लेकर आया। यो इसलिए मकसद ये है कि ये सरकार झंडा का महत्व समझे, लेकिन ये सरकार झंडा का महत्व नहीं समझती है। ये सरकार दबंगगिरी दिखाती है, झंडा का अपमान करती है। आज अगर हम शिक्षक अभ्यर्थी कोई भी अगर गलत कदम उठाते हैं तो हमको जेल में डाल दिया जाएगा। कहाँ गए खान बाबा, काहे उनको जेल में डाला गया? झंडा का अपमान मतलब देशद्रोही होने का जुर्म है, और देशद्रोही के जुर्म में कम से कम 7 साल की सजा होती है। कहाँ गया सरकार, कहाँ गए उसकी कानून व्यवस्था, कहाँ गए नीतीश कुमार जो सुशासन की सरकार? महिलाएं भी यहाँ पे आई हुई है, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, हमारे बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं कितने बार बोलूँ, बार बार एक ही चीज बोलना पड़ता है कि शिक्षकों के लिए आवाज उठाना पड़ता है, बार बार शिक्षकों की बहाली के लेकर। पिछले 4 सालों से ये लोग रास्ते पर है, महिलाएं होकर बच्चे लेकर आती हैं, ये खुद देख सकते हैं कि इनके आंखों में क्या है, इनके आंखों में झांक के देखिए कि क्या कुछ चल रहा है। सरकार बड़ी बड़ी दावा करती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, लेकिन क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रहा है आप लोग को बताने की आवश्यकता नहीं है बिहार में क्या कुछ चल रहा है। जी मिकू जी, देखिए, बिहार का ये दुर्भाग्य है कि बिहार में गद्दार मंत्री उपज रहे हैं दिन प्रतिदिन, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थियों को सामान में उनको केवल गद्दारी मिलती है। बिहार के सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है जी? गरीब, गुरबा, किसान, शोषित, दलित का बच्चा, उनके परिवार के पास समान शिक्षा प्रणाली के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसा नहीं होता है, लेकिन गद्दार मंत्री उन्हीं की भावनाओं से खेलते हैं। तो ये गद्दारी की सजा मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन मिलेगी। और मैं कहना चाहूँगा कि सड़क मेरा घर है, सड़क मेरा आवाज़ है। हो सकता है तुम्हारा बाप का सदन हो कुछ देने के लिए, सुन लीजिए, हो सकता है कि गद्दार मंत्रियों का जो सदन है बाप का घर समझते हैं, 5 साल के लिए गए हैं। भूलिए नहीं, आपको हम लोग हाथ जोड़ते हैं कि बिहार को आवाज़ को दबने नहीं दीजिए। बिहार में शिक्षा को क्रांति दौड़नी चाहती है, आप उस क्रांति को दौड़ाइए। अगर इस क्रांति को रुकाइएगा तो कहीं ना कहीं बिहार और बिहारियों के लिए ये सबसे शर्मनाक दिन होगी, और आपके लिए भी शमशान की यात्रा होगी राजनीतिक विरासत के लिए। देखिए, मैं फिर से वही कहूँगा कि ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिसको स्कूल में होना चाहिए था वो आज रास्ते पे है, हाथ में बैनर ले लेके, बैनर दिखलाइएगा सुमित जी, हाथ में बैनर ले लेके इनको स्कूल में होना चाहिए था। ये हमारे बिहार के दुर्भाग्य है। यहाँ दिखलाइएगा, बेचारे ये लोग यहाँ पे धूप में आकर नीचे में बैठे हुए हैं। ये हमारे लिए और हमारे बिहार के लिए शर्म की बात है। क्या देख लिए, इनको पहचानते हैं आप लोग, जितना भी मंत्री, शिक्षा मंत्री हैं सरकार में है, जिनको पहचानते हैं, खाली माइक पे आके बोलते हैं हम जेपी आंदोलन के उपज हैं, तो हम लोग भी इन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। आप बोल दीजिए आंदोलन को नहीं मानते हैं, ये नाजायज है। हम लोग की मांग जब जायज है तो इनको कैसे बोल रहे हैं? ये न्याय दिलाते हैं ना। आपके बच्चे सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए 7वां चरण से आपको कोई मतलब नहीं है। अतिशीघ्र नियमावली हाई हाउ कर रहे हैं। हम पूछते हैं, शराब मुद्दा पे सब विपक्षी पार्टियों और सत्ता पक्ष बैठक करते हैं, 7वां चरण पे क्यों नहीं बैठक करते हैं? क्या दिक्कत है? क्योंकि आपका बच्चा सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ता है, इसीलिए कोई मतलब नहीं है। हम लोग गरीब मजदूर के बच्चे हैं, हम लोग को जरूरत है, हम लोग को नीड है, इसीलिए कि हम लोग प्राइमरी नोटिफिकेशन चाह रहे हैं। आपको कोई मतलब नहीं, आप सत्ता के मलाई चाक रहे हैं, 24-25 का सपना देख रहे हैं। याद रखेंगे, मलाई आपका उतार देंगे, याद रखिएगा। जो चाह रहे हैं 24-25 में सीएम पीएम बनेंगे, सब कुछ बना देंगे, हमको याद है। बना कैसे देंगे? बुढ़वा के जो है ना, बुढ़वा के इस समाधान ने पूरा राज्य में व्यवधान पैदा किया है, एक ठोर में ला देंगे। हम बार बार कह रहे हैं बुढ़वा के कि हिसाब से तुम रहो, खाली ही आता है लड़की नियर सदन में जाकर
कोई बात होता ये है। लोग सत्ता में बैठ के सोचता है कि राजतंत्र है, लोकतंत्र है, ये सबको बता देंगे। हम लोग 4 साल से रोड पर भटक रहे हैं, पर इसका सरकार को कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। सरकार सोचती है कि हम लोग जो है मतलब ऐसे मूर्ख हैं, चपाट हैं, लेकिन हम लोग स्टेट बिटेट स्टेट सब क्वालिफाइड हैं, फिर भी सरकार पर कान तक जू तक नहीं रेंगती है। सरकार सोचती है कि राजतंत्र है, लेकिन ये लोकतंत्र है। ये सरकार को अब की बार बता देंगे कि क्या होता है विद्यार्थी का शक्ति। शिक्षा मंत्री है। देखिए ये बिहार की दुर्भाग्य है, मैं फिर से बार बार क्या बताऊं। ये सब आप कहाँ से सर? सर मैं समस्तीपुर से हूँ। हाँ समस्तीपुर से। आप मधुबनी 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 मधुबनी। आप कहाँ से है गुरुजी? गया जिला से। आप कहाँ से है? आरा से सर। आप कहाँ से? समस्तीपुर सर, समस्तीपुर से हैं सर। आप कहाँ से हैं गुरुजी? खगड़िया से। खगड़िया। ये देखिए हमारे बिहार की दुर्भाग्य कि बीच रास्ते पर बैठ के बेचारे पानी पी रहे हैं, बैठे हुए हैं बीच रास्ते पर, इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है, बिहार सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है। शिक्षा मंत्री बड़ा बड़ा फेंकते रहते हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि सुधार कर रहे हैं शिक्षा मंत्री? कुछ सुधार नहीं कर रहे हैं। हम लोग को 4 वर्षों से टहला रहे हैं, बोलने का कुछ बोलते हैं कुछ, घुटन होता है, समझने वाला नहीं है, सब जगह मजाक उड़ता है। और यहाँ तक कि सतमोचरण इतना पॉपुलर हो गया, बच्चा जो रहा सतमोचरण, लेकिन शिक्षा मंत्री हिलने का नाम नहीं ले रहा है, बोलने का कुछ बोलता है कुछ। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे। शिक्षा मंत्री साहब इस्तीफा शिक्षा मंत्री से दे। स्टूडेंट भैया ढोल बजाते। जब शिक्षक नहीं बनेंगे तो ढोल बजाकर ही जीवन यापन करेंगे। डाक बंगला दे दीजिए, हम लोग को रोज ढोल बजाएंगे ताकि बिहार की जनता का मनोरंजन हो सके। देखिए महोदय, आपने रामायण देखा ही होगा, जब कुंभकर्ण नींद से नहीं जागा तो उसके कानों में भी ये दिया गया था। इसलिए ये जो शिक्षा मंत्री है वो बहरा हो चुका, वो कान में ये ठूस लिया। इसलिए हम लोग ये ढोल भी बजा कर उनको जगाने का काम करते हैं ताकि ये शिक्षा मंत्री जाग जाए और हम लोगों की जो मांग है वो पूरी कर दे। मांग पूरी। देखिए, सरकार जब तक कुंभकर्ण नींद से जगेगी नहीं तब तक यूं ही चलता रहेगा। और हमारी चुनौती है, जब तक आप नोटिफिकेशन नहीं दीजिएगा हम लोग यूं ही करते रहेंगे। आपको नोटिफिकेशन हर हाल में देना होगा। अगर चुनाव कराना होता है, आप लोग 6 महीने के अंदर चुनाव कराते हैं, लेकिन हम लोग 4 साल से विज्ञप्ति लड़ रहे हैं। हम लोग अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। ये बिहार की दुर्भाग्य है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि बिहार सरकार को, शिक्षा मंत्री को इस पे कुछ संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ सुधार नहीं हुआ है। सिर्फ दावा शिक्षा मंत्री करते हैं, लेकिन वो दावा अभी फ्लॉप नजर आ रही है। बिहार सरकार का सारा दावा फ्लॉप है। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विकी गोयल, आप देखते रहिए एनसीपी जागो बिहार। धन्यवाद।